हेलो एवरीवन। कंघी फिर भी कंफर्म करने के लिए उससे पूछने लगती है कि क्या यूना तुम्हारी ही बेटी है। तो वो यस कह देता है। इससे पहले कि यहाँ पे उन्हें कोई देखता, वो तो उसे लेता जाने लगता है। मिस्टर सन भी इन्हें साथ में जाते देख लेते हैं। अब जैसे ही वो उन्हें फॉलो करने लगे थे, तभी सियोक के फ्रेंड की नज़र उन पे पड़ जाती है। कंघी चाहती थी कि सियोक अभी के अभी यूना को सच बता दे। उन लेटर्स का रिप्लाई इसने नहीं दिया था, बट वो उसे अपोलोजाइज़ कर लेता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। पहले ही वो बहुत इल है, मैं उसे बता के निराश नहीं करना चाहता हूँ। अब जैसे तैसे करके वो मान ही जाती है कि ठीक है, उसे कुछ ना बताओ। अगले दिन ये तो फिर बड़ा तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंच आई थी। सभी देख के शॉक कि एक सुपरस्टार यहाँ पे कैसे आ गई। कंघी तो यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है। यूना तो अपनी आइडल को देख के एकदम शॉक ही रह गई थी और फिर खुशी के मारे इमोशनल होकर उसे हग भी कर लेती है। कंघी सारे बच्चों को स्टोरीज पढ़ के सुनाती है। अब हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा डोनेशंस भी उसने कर दी थी। इसकी वजह से अब फैंस के यहाँ उसकी फिर काफ़ी हद तक अच्छी इमेज बन जाती है। ये सब कुछ जो कि मिस्टर सन भी देख चुके थे, एकदम गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पे उन्हें फील होता है कि जैसे कंघी और सियोक के बीच कुछ तो ज़रूर चल रहा है। वो तो रात को जब उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, तब सामने से सियोक के फ्रेंड के आने की वजह से वो अपने मिशन में एकदम फेल होके रह गए। बल्कि उसने तो मिस्टर सन को डांट ही दिया था कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दूसरों की फ़ोटोज़ बनाते हुए आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती। अब चाहे जो भी था, ये तो बिल्कुल हार नहीं मानने वाले थे। इसलिए सियोक की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के देखने का डिसाइड करते हैं। यूना अपने फ्रेंड डोंगू के साथ रेडी होके कंघी के घर ही जाने वाली थी, क्योंकि उसकी विश उसका घर देखने की थी। इसलिए डैड के साथ मिलके वो तो उसके घर पहुंच जाती हैं। कंघी भी उनका वार्म वेलकम करती है। अब यहाँ पे इनके सामने तो कंघी और सियोक बिल्कुल स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं, क्योंकि अभी उनका इरादा बच्चों को ये बताने का नहीं था कि वो ऑलरेडी ही एक दूसरे को जानते हैं। सियोक के साइड पे जाते ही ये जूना से उसकी मॉम का पूछने लगती है कि वो कहाँ पे है। तभी डोंग उसे बताता है कि इसकी मॉम है ही नहीं। वो तो अब इस बात से फिर सैड ही हो जाती है कि मुझे इससे उसका पूछना ही नहीं चाहिए था। मिस्टर सन ने सियोक के ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दी थी। इवन के कुछ क्लूज वगैरह भी मिल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें रेडियो वाली गर्ल हेडी को दिखाया जाता है, जो कि कंघी से बहुत ही जेलस फील करती है। स्कूल लाइफ में वो कंग की अच्छी फ्रेंड थी, तभी उसे सियोक से लव होने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि सियोक तो कंघी को लाइक करने लगा है, तब से लेके आज तक उसने कंघी से दुश्मनी ही मोल ले ली। अब जब इसकी नज़र उनकी फ़ोटोज़ पे पड़ती है, तो तब कंघी के साथ सियोक को देख के इसका तो पारा एकदम हाई ही हो जाता है। मिस्टर सन की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। असल में उन्हें पता चल गया था कि सियोक और कंघी क्लासमेट्स रहे हैं, सो उसे छापने के लिए एक ताज़ा तरीन खबर मिल चुकी थी। खुशी के मारे तो एक्शन मारते हुए खुद को चोट भी लगवा बैठते हैं। डोंगू को मॉम कॉल करके उसे घर आने को कहती हैं, बट उसने आज रात यूना के साथ मिलके कंघी के घर में ही रहने का डिसाइड कर लिया था। इसलिए मॉम से साफ कह देता है कि मैं आज नहीं आने वाला हूँ। अब हमें पता चलता है कि ये मैडम भी कंघी की क्लासमेट ही है। ये सोचने लगती है कि अगर कंघी को पता चल गया कि डोंगू मेरा बेटा है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। अब न जाने स्कूल में क्या बात हुई कि तब तो कंघी ने इनसे अपनी फ्रेंडशिप ही तोड़ ली थी। इधर ये चारों मिलके डिनर करते हैं। कंघी ऊपर से जैसे कोल्ड एंड एरोगेंट दिखती है, मन की उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। वो बहुत ही अच्छी है और ये बात तो सिर्फ उसके जानने वाले ही जानते हैं। फिर रात को बच्चों को सुलाने के बाद कंघी सियोक से उसकी वाइफ का पूछने लगती है, एंड ये भी कि क्या तुमने यूना को अकेले में पाला है। वो अपनी वाइफ का तो उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन इतना ज़रूर कहने लगता है कि मैंने और मेरी मॉम ने यूना की मिल के केयर की है। उन्होंने कभी यूना को उसकी मॉम की कमी महसूस ही नहीं होने दी। लेकिन एक दिन जैसे ही वो मेरे लिए खाना ला रही थी, तभी एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई। तब तो मैं अंदर से बहुत ही टूट गया था। मुझे जीने की भी आशा नहीं रही थी। बट फिर मुझे मेरी बेटी का ख्याल आया, तब उसने मुझे संभाला। सो उसी के सहारे पे ही अब मैं ज़िंदा हूँ।
कंघी को उसके लिए काफ़ी बैड फील होता है। उसे तो ये भी पता था कि ये पहले लॉयर था। अब सियोक सरप्राइज़ कि तुम्हें मेरी जॉब का कैसे पता चला? तो ये उसे कहने लगती है कि वो एक दफ़ा मैंने पता कराया था तो मुझे पता चला कि तुमने लास्ट स्कूल में एडमिशन लिया है, सो आगे मैंने खुद ही गैस लगा लिया। बट अब तक तो सियोक ने वो वाली जॉब छोड़ ही दी थी। अब एक बॉटल को ओपन करते हुए सियोक के ऊपर सारी ड्रिंक गिर जाती है। अब ये उसे अपने कपड़े पहनने को देती है, साथ में फ़ोटोज़ भी क्लिक करने लगी थी क्योंकि वो तो लेडीज़ ड्रेस में काफ़ी फ़नी लग रहा था। अब फिर जैसे ही वो इसे डिलीट करने को कहता है, इसी दौरान दोनों साथ में नीचे गिरते हैं। अब ये समझ रही थी कि जैसे वो मुझे अब यहाँ पे किस करने लगेगा, बट सियोक तो जस्ट उसके फ़ोन से अपनी फ़ोटो से डिलीट करता है। ये भाग के फिर अपना मोबाइल उससे ले लेती है। रात को सियोक के बारे में सोच सोच के वो तो बहुत खुश भी होने लगी थी। अगले दिन फिर हम सियोक को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट बना रहा था। ये उसे देख के फिर रूम में ही चली जाती है। अब ये हैरान कि अभी तक कंघी जागी क्यों नहीं और बाहर क्यों नहीं आई। इन्होंने तो खाना खाना भी स्टार्ट कर दिया था। अब जैसे ही वो फुल रेडी होके बाहर आती है तो तब ये उससे नज़रें हटा ही नहीं पाता। वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। पर यहाँ पे वो ऐसे प्रिटेंड करने लगती है कि जैसे वो तैयार ही ना हुई हो। बट जब ये उससे कहता है कि क्या तुम रात को मेकअप उतारे बिना ही सो गई थी, अब ये एम्बैरेस होती वहाँ से चली जाती है। आर्टिकल छपते ही सभी गॉसिप्स करने लगते हैं कि कंघी ने अपनी इमेज बनाने के लिए सियोक और बच्चों को ख़रीदा है। इस बात से ये लोग तो बेखबर ही थे। अंकल उन्हें बताने की कोशिश करते हैं, आगे से कोई फ़ोन ही पिक नहीं करता। अब कंग को मैनेजर की कॉल आ जाती है कि तुम आज घर से बाहर ना निकलना क्योंकि तुम्हारे अगेंस्ट लिखे गए आर्टिकल की वजह से बाहर रिपोर्टर्स खड़े हैं। इतने तक बच्चे डोर ओपन कर चुके थे। अब जूना को भी मालूम हो जाता है कि डैड और कंगी दोनों क्लासमेट्स रहे हैं और ये बात डैड ने उससे छुपाई, इसलिए वो बहुत दुखी हो जाती है। अब यहाँ पे कंघी से पूछने पे उसे लेटर्स की असलियत का भी पता चल गया था कि डैड ने उनका रिप्लाई खुद दिया था, ना कि कंघी ने। अब ये सब सुन के तो वो फिर अचानक ही बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट हमें इन्हें हॉस्पिटल में ही दिखाया जाता है। उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। सियोक फिर यहाँ पे कंघी को बताने लगता है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है, उसने तो हॉस्पिटल रूम में भी इसी की फ़ोटोज़ ही लगाई हुई थी। ये सब देख के तो कंघी भी एकदम सरप्राइज रह जाती है। अब ये थोड़ी सी सैड भी होती है कि मुझे भी यूना को लेटर्स का कम से कम नहीं बताना चाहिए था। सियोक उसे इस बारे में ना सोचने का कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो। और यहाँ पे वो वाले लेटर्स वो इसे ही थमाने लगता है कि अब तुम खुद ही उसे इसका रिप्लाई दे देना। बट ये देख के तो इसकी यहाँ पे कंडीशन ख़राब होने लगती है। ये बात तो सियोक नोट ही कर लेता है। तभी फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है स्कूल में ऐसे ही एक फ़ैन लेटर को देख के इसकी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि तब किसने शरारत करके उसमें उल्टी सीधी चीज़ें जो रख दी थी। अब सियोकी उसे फिर देखने गया था। वो हैरान कि उसकी वजह से अभी तक ये ट्रॉमा में है। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।